हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होगे। आज मैं पुनः एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं वीरेश सर, डिवनी बाजार, तमकोही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। प्रतिदिन की बात आज हम लोग अपना अगला डेरिवेशन देखेंगे। अगले डेरिवेशन में हम लोग आज जानेंगे संधारित्र का संयोजन। अभी तक संधारित्र में बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग किए हैं। बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र, या जो है कई डेरिवेशन और भी देखे हैं। आज हम जानेंगे संधारित्र का संयोजन कैसे होता है। संधारित्र का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। संधारित्र का संयोजन, तो संधारित्र का अगर संयोजन देखा जाए तो संधारित्र का संयोजन की बात करें, संधारित्र का संयोजन, संधारित्र का संयोजन, संयोजन अर्थात जोड़ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में हम जानेंगे। कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, संयोजन कैसे करते हैं। आपका जो है संधारित्र का दो या दो से अधिक संधारित्र दे दे, 3, 4, 5 या संधारित्र दे दे, तो उसको आखिर संयोजन कैसे करते हैं, आपस में जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने की दो तरीका है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि संधारित्र को जोड़ने के दो तरीका है। आपका पहला होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यहाँ दिखाई शायद नहीं दे रहा है। पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हो जाएगा समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। दो तरह से हम जोड़ते हैं संधारित्र को, दो तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से हम जो है संधारित्र को जोड़ते हैं। देखते हैं समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दो तरह से हम संधारित्र को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कैसे इसमें तुल्य धारिता कितना निकलता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो संधारित्र के संयोजन में अगर बात करें हम, पहला अगर बात करें श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे होता है इसके बारे में जानना है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यहाँ अगर श्रेणी क्रम में 2, 3, 4 संधारित्र लेंगे और उसको जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में ध्यान देना, आपका मान कर चलिए कि यहाँ पर एक संधारित्र है और दूसरा एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, तीसरा एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है, और इस सबको एक जो है बैटरी से हम मान कर चलो जोड़ दिए, प्लस और माइनस। यहाँ पर मान कर चलो 3 संधारित्र है। 3 संधारित्र, पहला मान लो C1 है, दूसरा C2 है, तीसरा C3 है। 3 संधारित्र है, C1, C2 और C3। यहाँ से मान लो आवेश Q प्रवाहित हो रही है। एक चीज ध्यान में रखना, जब आवेश यहाँ से Q प्रवाहित होगा तो जो आवेश इसमें होगा वही आवेश इसमें होगा, वही आवेश इसमें भी होगा, यानी आवेश सेम होगा। लेकिन अगर विभव की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच विभव होता है, तो दो बिंदुओं के यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इसका अलग बिंदु, फिर इसका अलग, फिर इसका अलग, तो इसका अगर पहले संधारित्र का विभव देखा जाए तो V1 होगा, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, अलग अलग विभव होगा। विभव अलग है और आवेश समान है। तो एक चीज ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि किस संधारित्र संयोजन में विभव अलग और आवेश समान होता है।
तो ये ध्यान देना, आपका जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो विभव अलग अलग होगा और आवेश समान होगा। यहाँ Q होगा तो यहाँ भी आपका Q होगा। अब देखा जाए तो सबसे पहले अलग अलग हम विभव निकाल रहे हैं, V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, उसको बाद जोड़ देंगे। करना क्या है, तुल्य आपका जो है वो धारिता निकालना हो तो तुल्य धारिता निकालने के लिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो फार्मूला हमको पता है, V बराबर होता है Q/C से अगर देखा जाए, V बराबर Q/C से अगर देखें तो यहाँ अगर V1 करें, इसका मान निकालें तो यहाँ Q तो सेम है, C के जगह पर लिख सकते हैं C1 समीकरण एक कर सकते हैं। उसी तरह अब V2 अगर निकालें तो Q/, हो जाएगा C2 समीकरण 2। V3 अगर करें तो Q/C3 समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण है। आपका V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, तीनों का मान हम निकाल लिए। अब यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अगर बात करें 1, 2, 3 से, समीकरण 1 से, 2 से और 3 से अगर बात करें, जोड़ दे रहे हैं कुल विभव समीकरण 1, 2, 3 से अगर कुल विभव देखा जाए, कुल विभव तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर मान रखे तो V बराबर होता है Q/C, पढ़े हैं Q/C होता है। अब V1 का मान है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से अगर देखा जाए तो Q/C उतार ले रहे हैं और यहाँ से Q कॉमन कर ले रहे हैं, तो Q अगर कॉमन करें तो कोष्ट में हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से देखा जाए तो Q से Q कैंसिल, यानी 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये होता है आपका संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद फिर देखते हैं समांतर क्रम। चले आगे, समांतर क्रम चलते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में क्या जानना है, सबसे पहले देखा जाए तो समांतर क्रम, समांतर एक दूसरे से समांतर क्रम में होना चाहिए। मानकर चलिए कि यह आवेश है पहला, संधारित्र है पहला, एक और यहाँ पर एक संधारित्र है इसी के पैरेलल, एक और संधारित्र है इसी के पैरेलल, ये 3 संधारित्र है। मानकर चलिए तीनों संधारित्र को हम किसी एक बिंदु से जोड़ दे रहे हैं, किसी एक बिंदु से तीनों संधारित्र को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद इसे एक बैटरी से जोड़ दिए। यह हो गया। यहाँ अगर देखा जाए तो यह है आपका, मान लो इसका संधारित्र C1, इसका C2, इसका C3, तीनों का संधारित्र है। यहाँ से Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q से Q आवेश जब प्रवाहित होगा तो यहाँ से जाने के बाद कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें। मान कर चलो इसमें हो गया Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, 3 भागों में डिवाइड होगा। जब एक आवेश Q जाकर 3 सिरे में, 3 सिरा है आपका आवेश के परिपथ, तो तीनों में आपका डिवाइड हो जाएगा Q1, Q2 और Q3। फिर यहाँ जो है आपका फिर कुछ कुछ ये धारा मिलकर यहाँ जो है फिर हो जाएगा क्या, Q हो जाएगा। अब देखो तीनों का
अगर देखा जाए तो एक ही सिरा से जोड़ा गया है तीनों संधारित्र को, इसलिए इसका जो विभव होगा वह सबका सेम होगा। ये फिगर है आपका, मतलब समांतर क्रम में जो विभव होता है सेम होता है, आवेश अलग अलग होता है, यही जानना है। अब यहाँ आगे देखें तो हम सूत्र जानते हैं आपका, एक फार्मूला वही V बराबर Q बाई सी, V बराबर Q बाई सी हो जाएगा। यहाँ से अगर जो है C की वैल्यू निकालें या Q की वैल्यू निकालें तो Q बराबर हो जाएगा CV से। अगर बात करें तो यहाँ से Q1 का मान निकालें, Q1 बराबर हो जाएगा C1 भी। इक्वेशन फर्स्ट इसी से C के जगह पर C1 हो जाएगा, फिर C2 करेंगे, फिर C3 करेंगे, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर हो जाएगा C2 भी, Q3 बराबर हो जाएगा C3 भी। इक्वेशन थर्ड Q1 Q2 Q3, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। तीनों को जोड़ दें, समीकरण 1, 2 तथा अगर 3 से बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल आवेश, कुल आवेश की बात करें, ठीक है, तीनों को जोड़ दें तो मानकर चलो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इजिकल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यदि यहाँ मान लें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर अगर Q मान लें, तीनों मिलाकर एक आवेश Q, तो इसके जगह पर अगर Q मान रखें इसके जगह पर तो यह हो जाएगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यहाँ से भी अगर कॉमन कर लें तो यहाँ थोड़ा सा गौर करना, अगर Q उतार दें, Q बराबर एक काम करते हैं, Q बराबर C भी यहाँ लिखे हैं, Q बराबर C भी, तो Q जगह पर C भी लिख सकते हो, अब बराबर Q बराबर C भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगर यहाँ देखा जाए तो इसमें से भी कॉमन कर ले रहा है, तो यह हो जाएगा क्वेश्चन में C1 प्लस C2 प्लस C3, यह हो जाएगा V से भी कैंसिल, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और इसके पहले आप अभी देखे ही है आपका श्रेणी क्रम में इस प्रकार समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन दोनों जो कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई दिक्कत समस्या हो तो फिर जो इस वीडियो को 1-2 बार करके रिवाइज करके देख लीजिएगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान डेरिवेशन था। स्क्रीनशॉट हो गया। बस आज यहीं लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।